आपने जज बनना ही क्यों पसंद किया? जी, सबसे पहले 12वीं के बाद मेरे पिताजी जितेंद्र प्रसाद राय, उन्होंने ही मुझे इस लॉ फील्ड में उससे इंट्रोड्यूस किया। लॉ फील्ड जज बनना बहुत ही कठिन बातें होता है, वो आपको भी पता होगा, आपने तैयारी किया है। इसको कैसे किया आपने और कैसे आसान बनाया इसे मुकाम को पाने के लिए? कि बेटी जज बन गई है, कैसा लग रहा है? गांव में उतनी अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है लोगों को, तो घर से बिछड़ना ये थोड़ा एक दुखद था परिवार के लिए। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी को समझाया। केसेस लंबे चलती हैं, उसकी वजह बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी बहुत ऐसे ऑनरेबल जस्टिसेज हैं, जजेस हैं जो प्रॉपर केसेस को डील करते भी हैं। तो जज बन करके कैसा लग रहा है आपको? आप ऐसा क्या बदलाव चाहती हैं न्यायिक व्यवस्था में, जो कि अहम भूमिका है कि उसको बदलाव होना ही चाहिए अपने भारत का न्यायिक व्यवस्था? कोई भी इंसान का गोल होता है, क्या आपका गोल जज बनना ही था कि इससे ऊपर और कुछ? जी, आने की हौसला हो आप में तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आपको आसान दिखेगा। हमारे बीच में ऐसे ही एग्जाम्पल हमारे सामने में बैठे हुए हैं। बीपीएससी का 32वीं जुडिशियल का परीक्षा पास करके अपना 51वां स्थान प्राप्त करके यह गांव समाज के साथ साथ अपने घर परिवार का भी नाम रोशन किए हैं। उससे काफ़ी उत्साह का माहौल बना हुआ है। अभी हमारे साथ हैं जज साहिबा, इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे किसे कैसे यह इतना बड़ा मुकाम को हासिल किए हैं, इसके पीछे क्या राय है, उसके बारे में हम विशेष रूप से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, कुमारी मनिभा। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मेरा प्रॉपर रोहुआ गांव वैशाली से। जी, वैशाली के रहने वाली हैं जी। आप। अच्छा, आप जज बन गई हैं। जज बनने के पीछे क्या इसमें मंशा था, आपका क्या विचार था, आपने जज बनना ही क्यों पसंद किया? जी, सबसे पहले 12वीं के बाद मेरे पिताजी जितेंद्र प्रसाद राय, उन्होंने ही मुझे इस लॉ फील्ड में उससे इंट्रोड्यूस किया, लॉ फील्ड से। तो मेरा रुझान उसकी तरफ बढ़ा। तो उन्होंने ही बोला कि इस लॉ फील्ड में जाकर मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। तो उससे मेरा थोड़ा सा रुझान हुआ लॉ की तरफ। फिर मैंने लॉ करियर ऑप्ट किया और इंटीग्रेटेड BA-LLB कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से किया। साउथ बिहार से? हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कब का पास आउट हैं आप? 2022। अच्छा, फिर बीच में 2 साल का गैप आता है, उसमें क्या किया आपने? जी, 2022 के बाद ही तुरंत ही वैकेंसी आ गई थी। अच्छा। 22 में ही। तो बिहार जुडिशियल सर्विसेज की 32वीं, तो उसी में मैंने अपना पूरा फुल डेडिकेट हो गई। और क्योंकि जुडिशियल सर्विसेज में ही जाना था, मेरा पूरा पहले से ही मन बन चुका था। तो अब उसके बाद पूरी तैयारी हुई और ये 2 साल जो है ये इसी एग्ज़ाम में चला गया। एक जज बनना बहुत ही कठिन बातें होता है, वो आपको भी पता होगा, आपने तैयारी किया है। इसको कैसे किया आपने और कैसे आसान बनाया इसे मुकाम को पाने के लिए? जी, सबसे पहले तो जब वैकेंसी आई तो उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सेल्फ स्टडी के अलावा, क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी ही किया? कोई कोचिंग वोचिंग? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली है, लेकिन मॉक टेस्ट लिए थे। अच्छा। प्रैक्टिस के लिए या फिर कोई इंटरव्यूज़ के लिए। बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे मैंने। लेकिन प्रॉपर जो तैयारी थी वो सेल्फ स्टडी से ही मैंने किया। एक सफलता के पीछे न जाने कितने लोगों का हाथ होता है, इसमें आप किसको श्रेय देना चाहते हैं कि आपके कदम से कदम मिलाएं? इसमें हो सकते हैं आपके माता पिता भी हो सकते हैं, गांव के लोग भी हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, वैसे कौन आदमी? सबसे पहले तो मेरी माताजी और पिताजी हैं। और सबसे पहला इंस्पिरेशन जो आता है वो मेरे स्वर्गीय दादाजी अमरनाथ राय, उनसे आता है। क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों के परिवार में एजुकेशन का नींव बोया और मेरे पिताजी उनकी ही बदौलत एक नोबेल प्रोफेशन टीचिंग में आए। और उनका रुझान एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा था। तो हमें क्योंकि गांव में उतनी अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती हैं लोगों को, तो घर से बिछड़ना ये थोड़ा एक दुखद था परिवार के लिए। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी को समझाया और परिवार को लेकर पटना आए। और हम लोग 4 भाई बहन हैं, तो चारों की शिक्षा यहीं पे हुई है। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय कंकरबाग नंबर 1 पटना यहीं से हुई है। अच्छा। और उसके बाद ही मैंने इसकी तैयारी
काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। आपको बताते चले कि वैशाली जिला के जंदाहा प्रखंड के रोहुआ गांव के महान स्वतंत्रता सेनानी विश्वेश्वर राय की परपोत्री हुई ये, अमरनाथ राय जी का पुत्री हुई, और जितेंद्र प्रसाद राय जो कि शिक्षक हैं पटना में ही, प्रधान शिक्षक है, उनका लड़की हुई है। और काफ़ी शिक्षा से जुड़ा हुआ परिवार है यह। काफ़ी दिनों से इन लोग का शिक्षा के साथ नाता जुड़ा हुआ रहा है। आज उसी का एग्जाम्पल है कि से यह जज बन कर के निकली हैं और इससे काफ़ी उत्साह का माहौल है। एक सवाल है कि से न्यायिक व्यवस्था में काफ़ी अनियमितता देखा जाता है कि से आप देख सकते हैं कि से उसमें कोई भी न्यायिक प्रक्रिया होता है उसमें लेट होता है। ये बहुत ही बड़ा गंभीर समस्या है, इससे लोगों को परेशानियां भी होता है। इसको कैसे देखते हैं? जी, केसेस लंबे चलती हैं, उसकी वजह बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी बहुत ऐसे ऑनरेबल जस्टिसेज हैं, जजेस हैं जो प्रॉपर केसेस को डील करते भी हैं, लेकिन एक प्रोसीजरल कॉन्क्रीट प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। एक वो है। दूसरा कि बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, जजेस कम हैं, तो ये भी एक रीज़न है। और उसके अलावा बाकी और भी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे कम की जा रही है पेंडिंग केसेस को लेके। और मेरा योगदान बिल्कुल ये मेरा रहेगा, रुझान उस तरफ कि केसेस को डील किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोज ऑफ किया जाए प्रॉपर तरीके से। अच्छा, आप ऐसा क्या बदलाव चाहती हैं न्यायिक व्यवस्था में जो कि अहम भूमिका है कि उसको बदलाव होना ही चाहिए अपने भारत का न्यायिक व्यवस्था? जी, सबसे पहले जिसका जिक्र आपने खुद किया, पेंडिंग केसेस के बारे में, विलंबित जो भी वाद हैं, तो वो तो एक सबसे बड़ी समस्या है जिसको अभी डील किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से और समय रहते किया भी जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं निम्न वर्गीय जो बहुत सारे केसेस में फंस जाते हैं, या कुछ इसका जिक्र भी प्रेसिडेंट ने भी किया था। जी जी। तो ये सब चीज़ों की तरफ थोड़ा ध्यान रहेगा कि प्रॉपर तरीके से लोगों को न्याय दिया जाए और मेरा पूरा योगदान रहे उसमें, ये मेरी कोशिश रहेगी। भारत की न्याय व्यवस्था में आप एक खुद ही न्यायाधीश बनने जा रही हैं, न्यायिक व्यवस्था पर कितना भरोसा है आपको? जी, मेरा तो भरोसा बिल्कुल है, और मेरा भरोसा भी, रुझान भी इस तरफ इसीलिए गया क्योंकि मैंने खुद देखा है कि लोगों का, चाहे वो निम्न वर्गीय हो या किसी भी स्तर के लोग हों, सारे पूरे समाज में अगर कोई व्यवस्था है जिसमें लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा है तो वो है जुडिशरी। तो जज बन करके कैसा लग रहा है आपको? जी, अभी तो कुछ समय हुए हैं। लोग हमारे सबसे बड़ा चीज़ है कि परिवार वालों के साथ हमारे गांव वाले सब खुशी बिल्कुल ऐसे मना रहे हैं जैसे उनका अपनी सफलता हो। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि लोग इतना अपनापन समझते हैं, अपने गांव वाले, अपने परिवार वाले सभी। तो मेरे पूरे गांव वाले, पूरे जिलावासी सभी अपने हैं, तो उनका ये खुशनुमा चेहरा देखकर और ख़बरें मिल रही हैं और जल्दी मेरी मुलाकात उन लोगों से भी होगी, तो ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जी, बहुत अच्छा लगा आपका बात। एक और कोई भी इंसान का गोल होता है, क्या आपका गोल जज बनना ही था कि इससे ऊपर और कुछ? जी, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है अटमोस्ट जो हम अचीव कर सकते हैं जुडिशरी में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पद पे मेरी भर्ती होगी, और उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन से ही मैं आगे बढ़ूंगी। और मेरा अभी ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, ये अभी शुरुआत है। आगे बिल्कुल जो अटमोस्ट होता है मुझे वो अचीव करना है। और वो लक्ष्य क्या है? जी बिल्कुल, अभी सोचा हुआ तो है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक मैं जाऊं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उस ओहदे को अचीव करूं और उसको सही तरीके से मैं खुद में इनकलकेट कर पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इनके माता जी भी हैं, उनसे बात करेंगे और ये सफलता से ये कितना खुश हैं इसके बारे में जानेंगे। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आपकी बेटी जज बन गई है, कैसा लग रहा है? बहुत खुश है, अच्छा लग रहा है। कहा कि मेरे परिवार में सबसे फर्स्ट रास्ता खोली है, सब भाई बहन इसके बाद विकास करेगा। मेरे समाज और परिवार जिला का नाम रोशन हुआ है। जी जी।
इनको पढ़ने में आप कैसा सहयोग करते थे? कितने माता पिता हैं जो कि अपने बच्चे को पढ़ने लिखने की में उतना रुचि नहीं देते हैं? आपने बहुत ही काबिले तारीफ़ है आपका कि आप अपने बच्ची को कितने लोग हैं कि बेटा को तक के नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आपने अपनी बेटी को पढ़ाई। बिहार में ये व्यवस्था है कि से लोग जो हैं से बेटी को घर के अंदर में ही देखना पसंद करते हैं, लेकिन आपने खुल करके सामने आया, टाउन में रह करके इनको शिक्षा दिलवाया। आज जो है से यह मुकाम पर पहुंच गई हैं। ये सब आप उन गार्जियन को आप कैसे देखते हैं जो कि अपने बच्चे को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं? उसको क्या सलाह दीजिएगा? उनको सलाह यही देंगे कि वो अपने कष्ट झेलते हुए, सारा प्रॉब्लम आते हुए अपना बच्चा को आगे बढ़ावे। लेकिन करते नहीं हैं कितने लोग। उनको करना चाहिए। करना चाहिए। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि से आपने हमसे बात किया। और अभी हम पटना में थे, इनके आवास पे थे, और बहुत ही जल्द ये जज बन करके निकलेंगी और इनको आप देखेंगे कि से न्यायिक व्यवस्था में अच्छा ढंग से काम करेंगे। सत्यमेव जयते।